हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के बारे में। क्या क्या बातें करने वाले हैं कि ये फाइनेंस कमीशन, ये वित्त आयोग क्या होता है, संविधान के किस प्रावधान में इस वित्त आयोग के बारे में लिखा हुआ है, इस वित्त आयोग का काम क्या है, उद्देश्य क्या है, और अभी वर्तमान में जो वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग चल रहा है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं फाइनेंस कमीशन को समझना। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फाइनेंस कमीशन होता क्या है, ये वित्त आयोग होता क्या है। देखिए, केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में जितने भी पैसे मिलते हैं उसका राज्यों और केंद्र के बीच में बंटवारा करना होता है। तो ये बंटवारा कैसे होगा, इसी की सिफारिश करता है ये फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन मुख्य रूप से भारत में राजस्व के संसाधनों का बंटवारा करने के लिए सिफारिशें करता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है। मतलब कि फाइनेंस कमीशन के बारे में स्पष्ट रूप से संविधान के प्रावधानों में लिखा हुआ है। किन प्रावधानों में लिखा हुआ है? संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 280 में इस फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है कि इस फाइनेंस कमीशन का गठन राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और कब करेंगे भारत के राष्ट्रपति इसका गठन? हर 5 साल, या यदि आवश्यकता पड़े तो इसका गठन 5 साल से पहले भी किया जा सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि भारत की केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना और राजस्व के संसाधनों का, मुख्य रूप से जो केंद्र के राजस्व संसाधन है उसका केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा करना। इसकी संरचना की बात की जाए तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अलग अलग सदस्य होते हैं। ये जो अध्यक्ष होते हैं वो ही वित्त आयोग के प्रमुख होते हैं। अच्छा, अध्यक्ष बनने के लिए किन लोगों का चयन किया जा सकता है? जिन्हें सार्वजनिक मामलों का अनुभव होता है, और जनरली कोई आईएएस अधिकारी, कोई सीनियर आईएएस अधिकारी ही फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष बनते हैं। सदस्य कौन होते हैं? सदस्यों का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं या उसके योग्य है, या जिन्हें भारत के वित्त मामलों का कोई विशेष ज्ञान हो, या प्रशासन और वित्तीय मामलों का कोई अनुभव हो, बहुत ही व्यापक अनुभव हो, या वो अर्थशास्त्र के विशेष ज्ञाता हो। अब इन 5 ही मेंबर की, एक अध्यक्ष और 4 मेंबर की जो नियुक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। इन 5 व्यक्तियों की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। इनका कार्यकाल कितना होगा? ये कार्यकाल भी भारत के राष्ट्रपति ही बताएंगे। एक फाइनेंस कमीशन जब कंप्लीट हो जाए और जब नया फाइनेंस कमीशन बन रहा हो तो पुराने फाइनेंस कमीशन के मेंबर इस नए फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी बन सकते हैं, यानी कि इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। आयोग के, फाइनेंस कमीशन के सदस्यों की योग्यता क्या होगी और उनके चयन का तरीका क्या होगा, यह कौन बताएगा? यह संसद कानून के माध्यम से बताएगी। मुख्य कार्य क्या है? जैसे कि हमने छोटे रूप में देख लिया कि केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में जितना भी पैसा मिला वो केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा करना है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि वित्त आयोग कुछ सिफारिशें करता है। किनको सिफारिशें करता है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्या सिफारिश करता है? एक तो केंद्र के करों की जो शुद्ध आय मिली है, करों की शुद्ध आय मतलब कि केंद्र सरकार को अलग अलग टैक्स में पैसा मिलता है, जैसे कि इनकम टैक्स में, कॉरपोरेशन टैक्स में, जीएसटी में, एक्साइज में। लेकिन इन टैक्स को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारा खर्चा भी होता है, बहुत सारे ऑफिसर्स रखने होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम लगाने होते हैं। तो एक तरफ टैक्स मिले और दूसरी तरफ इन टैक्स को कलेक्ट करने के लिए खर्चा भी हो गया। तो
टैक्स की आय माइनस ये जो खर्चा हुआ, तो जो आंकड़ा आएगा उसी को कहा जाएगा करों की शुद्ध आय, और इस करों की शुद्ध आय को कहा जाएगा वितरण पुल। वितरण पुल मतलब अब इसी करों की शुद्ध आय में से वितरण करना है केंद्र और राज्यों के बीच में। तो इसका वितरण कैसे किया जाएगा, साथ ही अब केंद्र और राज्यों के बीच में जब वितरण हो गया तो अब अलग अलग राज्यों में कैसे बंटवारा किया जाएगा, इसकी सिफारिश भी फाइनेंस कमीशन ही करता है। जो केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा होता है, सारे राज्यों के बीच में बंटवारा होता है, उसे कहा जाता है वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन। और फिर अलग अलग राज्यों के बीच में आपस में जो बंटवारा किया जाता है उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ टेक्निकल शब्द है जो आपको याद रखने हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय, जिसे वितरण पुल कहा जाता है, उसका वितरण, और इस वितरण का राज्यों के बीच में आवंटन की सिफारिश करता है फाइनेंस कमीशन। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग राज्य की सरकारों को ग्रांट्स में पैसा दिया जाता है। ग्रांट्स क्या होता है, एक तो लोन होता है, एक ग्रांट्स होता है। लोन में जो पैसा दिया जाता है वो वापस रिटर्न करना होता है, लेकिन ग्रांट्स में जो पैसा दिया जाता है वो रिटर्न नहीं करना होता है। तो केंद्र सरकार अलग अलग राज्य की सरकारों को मदद करने के लिए ग्रांट्स देती है। तो ये ग्रांट्स किस आधार पे दिए जाएंगे, किस सिद्धांत की पालना करते हुए दिए जाएंगे, वो सिद्धांत की सिफारिश से भी ये फाइनेंस कमीशन ही करता है। जैसे भारत का फाइनेंस कमीशन है, इसी प्रकार हर अलग अलग राज्य के अपने अपने फाइनेंस कमीशन होते हैं, जो उस राज्य की नगर पालिका और पंचायतों के लिए कितना पैसा देना है उसकी सिफारिशें करता है। तो इस राज्य के फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर भारत का फाइनेंस कमीशन यह बताता है कि राज्य की जो कंसोलिडेटेड फंड है, कंसोलिडेटेड फंड मतलब एक ऐसी तिजोरी, आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसी तिजोरी जिसमें सरकारों का पैसा पड़ा होता है। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें भारत सरकार का सारा पैसा पड़ा होता है, और दूसरा होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अलग अलग राज्य। अलग अलग राज्य के अपने अपने कंसोलिडेटेड फंड होते हैं, उसमें उस राज्य की सरकारों का पैसा पड़ा होता है। तो राज्य के सरकारों की ये जो कंसोलिडेटेड फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अलग अलग स्टेट्स है, वो उसमें वृद्धि कैसे की जाए इसकी सिफारिश भी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति भारत के वित्त संसाधनों को सुदृढ़ कैसे किया जाए, अगर राष्ट्रपति ये बोले फाइनेंस कमीशन को, आप बताइए कि भारत के फाइनेंस को कैसे मजबूत किया जाए, सिफारिश दीजिए, इसकी सिफारिश भी फाइनेंस कमीशन करेगा। ये सब रिपोर्ट बनाकर फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपते हैं। फिर प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट का क्या करते हैं, इस सिफारिशों की रिपोर्ट पर प्रेसिडेंट ने क्या एक्शन लिया, प्रेसिडेंट ने क्या एक्शन लिया मतलब मुख्य रूप से केंद्र सरकार ने क्या एक्शन लिया, वो पूरी विवरण बनाकर राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइनेंस कमीशन ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये जो सिफारिशें देता है, वो केवल सलाहकार प्रकृति की होती है। मतलब केंद्र सरकार को यह मानना जरूरी नहीं है कि हम इस रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करें या इसको चेंज करके लागू करें। तो ये सिफारिशें, फाइनेंस कमीशन की ये सिफारिशें केवल सलाहकार प्रकृति की होती है, ये बाध्यकारी नहीं होती है। केंद्र सरकार पर निर्भर रहता है कि वह वित्त आयोग की सिफारिशों को किस प्रकार लागू करेंगे। अब हम देखते हैं अभी प्रेजेंट में जो वित्त आयोग चल रहा है, जिसकी सिफारिशों के अनुसार काम हो रहा है, उसके बारे में। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष है एन.के. सिंह। इस 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ था 2017 में, और इसकी 2 रिपोर्ट आई है। एक तो 2020 से 21 तक लागू है, और दूसरी 2021 से 2026 तक लागू है। हालांकि इस 15वें वित्त आयोग को 2020 से 25 तक के लिए रिपोर्ट बनाना था, लेकिन
कोविड पैंडेमिक की वजह से इसकी रिपोर्ट को पोस्टपोन किया गया और इसने 2 रिपोर्ट दी, एक तो 1 साल के लिए और एक 5 साल के लिए। तो ये मुख्य रूप से 5 साल की रिपोर्ट हमें देखनी है। तो इसका रिपोर्ट क्रियान्वयन क्या है 2021 से 26। इसने क्या सिफारिशें की कि केंद्र सरकार का ये जो वितरण पुल है उसमें से राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होनी चाहिए, 41%। इससे पहले का वित्त आयोग यानी कि 14th वित्त आयोग, 14th फाइनेंस कमीशन, जिसकी सिफारिशें 2015 से 20 तक के लिए लागू थी, उसने कहा था कि केंद्र के इस वितरण पुल में से राज्यों को 42% हिस्सा दिया जाना चाहिए। लेकिन इस 15वें वित्त आयोग ने कहा कि केंद्र के वितरण पुल में से, करों के वितरण पुल में से राज्यों की हिस्सेदारी 41% ही होनी चाहिए। ये 1% कम क्यों किया? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो पहले 2019 से पहले एक राज्य था, अब वो यूटी बन गया है और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, इसलिए ये 1% राज्यों के हिस्सेदारी में से कम कर दिया गया। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग ने अनुदान यानी कि ग्रांट्स की क्या क्या बात की कि एक तो राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान दिया जाए, जिन राज्यों में राजस्व घाटा ज्यादा है उनको राजस्व घाटा अनुदान के नाम पर अनुदान दिया जाए, स्थानीय निकायों का अनुदान दिया जाए, आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान दिया जाए, डिजास्टर के मैनेजमेंट के लिए, और सेक्टर आधारित अलग अलग सेक्टर जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इनके बेस पे अनुदान दिया जाए। अब 15वें वित्त आयोग ने जब केंद्रों के वितरण पुल में से राज्यों को पैसा दे दिया, अब राज्यों को दिए गए इस 41% पैसे में से आपस में कैसे बांटे जाएंगे, इसके लिए इसने कुछ मापदंड तय किए हैं। जैसे कि पहला मापदंड है आय का अंतर। आय का अंतर मतलब कि भारत में जो 28 राज्य है उनमें सबसे अमीर राज्य का पता करो कि किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। अब इस सबसे अमीर राज्य में बाकी सारे राज्य आय के मामले में जितना दूर होंगे, जितना गरीब होंगे, उनको इस फाइनेंस कमीशन के द्वारा उतना ही ज्यादा पैसे की सिफारिश की गई है। मतलब जो राज्य जितना गरीब होगा उसको फाइनेंस कमीशन ज्यादा पैसे की, 15वां फाइनेंस कमीशन ज्यादा पैसे देने की सिफारिश करता है। दूसरा मापदंड है जनसंख्या। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा उसको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। तीसरा है क्षेत्रफल। जिस राज्य का क्षेत्रफल ज्यादा उसको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। चौथा है जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, मतलब कि जो राज्य अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। पांचवा है वन और पारिस्थितिकी। जिस राज्य में जितने वन ज्यादा है उसको पैसा ज्यादा दिया जाएगा। और छठा मापदंड है कर एवं राजकोषीय प्रयास। जो राज्य अपने राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए करों से पैसा इकट्ठा करने के लिए जितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, जितना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसको उतना ज्यादा रुपए मिलेगा। अब इस अलग अलग मापदंडों को अलग अलग भार दिया है। जैसे कि आय के अंतर को 45% भार दिया है, मतलब सबसे ज्यादा इन 6 मापदंड में से आय के अंतर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। जनसंख्या को 15%, क्षेत्रफल को 15%, जनसांख्यिकी प्रदर्शन को 12.5%, वन और पारिस्थितिकी को 10% और कर एवं राजकोषीय प्रयास को 2.5% का भार दिया है। तो इस टेबल को आप एज इट इज याद करना है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस हिसाब से जब राज्यों में आपस में आवंटन किया गया तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को पैसा मिला। राज्यों के बीच में जितना पैसा मिला 41%, उस 41% का 17.939% उत्तर प्रदेश को मिला और 28 राज्यों में सबसे कम गोवा को मिला, यानी कि 0.386%। अंत में हम देख लेते हैं भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, और वर्तमान से पहले
यानी कि 14th वित्त आयोग ने क्या कहा और उसके अध्यक्ष कौन थे। पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। इसका रिपोर्ट क्रियान्वयन वर्ष है 1952 से 57 यानी कि 5 साल, और इसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। अभी वर्तमान यानी कि 15वां वित्त आयोग का गठन हुआ था 2017 में। इसके रिपोर्ट क्रियान्वयन की अवधि है 5 साल यानी कि 2021 से 26, और इसने क्या बोला कि केंद्र और राज्यों के बीच में पैसा किस तरह से बंटना चाहिए। राज्यों को 41% मिले और केंद्र अपने पास 59%, बचा हुआ 59% रख ले। इससे पहले यानी कि 14th वित्त आयोग का गठन हुआ था 2013 में। इसके रिपोर्ट क्रियान्वयन की अवधि थी 2015 से 20। इसके अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी, और इसने कितने परसेंट की बात की, राज्यों को 42% दिया जाए और केंद्र अपने पास 58% रखे। तो ये सारी बात थी भारत के फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के बारे में। ये सारी बातें एकदम टू द पॉइंट बताई है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आशा है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।